नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घाटी चंबल की घाटी में, जहां की खतरनाक पहाड़ियों और घने ढसानों में वर्षों तक ऐसे डाकू लुके रहे जिन्होंने पुलिस, जनता और कानून को चुनौती दी। डाकू जिन्होंने अपने नाम के आगे दहशत, खूनी जंगली कृत्यों और लोक कथाओं को जोड़ दिया। आज हम बताएंगे चंबल घाटी की असली कहानियां, सबसे खतरनाक डाकू, उनकी जिंदगी, लड़ाइयां और जो सच में घबराने वाला है वो सब। भारत के मध्य उत्तर में बहती एक नदी है, चंबल नदी। इसके दोनों किनारों पर फैली है एक कठिन, ऊंची और गहरी घाटियां जिन्हें बिहर भी कहा जाता है। इन घाटियों में पहाड़, रेत, खाई और घने जंगल हैं। और यही वह जगह थी जहां डाकू शताब्दियों तक छिपते, लड़ते और बेतहाशा अपराध करते आए। चंबल घाटी का भूभाग इतना खतरनाक और जटिल है कि यहाँ सैकड़ों गांव पुलिस रात से बाहर जीवन बिताते थे। सुनसान रास्ते, गहरी कटान और छुपने के असंख्य रास्ते थे जिनके बारे में लोग आज भी कहानियां सुनाते हैं। अब बात करते हैं चंबल घाटी के सबसे प्रसिद्ध और सबसे डरावने डाकुओं की। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच की जुबानी दास्तान है। 1. डाकू मानसिंह। इस नाम को अगर तुमने पुराने दस्तावेजों या पुरानी कहानियों में सुना होगा तो उसका कारण है उसका भयावह इतिहास। मानसिंह 1890 में जन्मा था और वह चंबल का सबसे खतरनाक डाकू माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार उसके खिलाफ दर्ज है 1100 से ज्यादा डकैती के मामले और 185 हत्याएं, जिनमें 32 पुलिस अधिकारियों की हत्या भी शामिल थी। लोग कहते हैं कि उसके खिलाफ इतनी खौफनाक घटनाएं थीं कि गांव वाले उसके नाम से ही डरा करते थे। कई फोक गीत भी हैं जहां उसे बिहर का राजा कहा गया है। इसके बारे में कहानी बड़ा मशहूर है। एक बार वह बस एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी पुलिस ने हमला किया और उसी जगह उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी दहशत आज भी लोगों की कहानियों में जिंदा है। 2. डाकू गब्बर सिंह गुज्जर। शायद आपने फिल्म शोले में गब्बर सिंह को सुना होगा, लेकिन हाँ, इसका नाम असली डकैत से प्रेरित लिया गया था। संभवतः इसी नाम ने फिल्म निर्देशक को प्रेरित किया था। गब्बर सिंह गुज्जर 1950 के दशक में चंबल घाटी का भयंकर डाकू था। उसने कई गांवों में तांडव मचाया, लोगों को डराया और हत्या डकैती के कई मामलों में उसका नाम दर्ज हुआ। वह इतना खतरनाक था कि उसके खिलाफ भारी इनाम रख दिया गया और पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते थक गई। आखिरकार उसकी मौत 1959 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हो गई। 3. फूलन देवी। यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। एक समय हुआ जब फूलन देवी पर गांव के लोगों ने हमला किया और अत्याचार किया। बदला लेने की आग में जलते हुए उसने वही बदला लिया जिसके लिए वह दुखी थी। कहा जाता है कि उसने 22 राजपूतों की हत्या एक प्रतिशोध में की थी जो उसके साथ अत्याचार करने वाले थे। फिर फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर कई कार्रवाइयां की, लेकिन अंततः 1983 में उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद वह राजनीति में भी आई और संसद तक पहुंची। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांधीनगर में 2001 में उसका हत्या कर दी गई। यही उसकी आखिरी दास्तान बनी। मान सिंह तोमर। ये कहानी हर किसी के दिल को छूती है। पहले वह भारतीय सेना का सिपाही और बाद में राष्ट्रीय चैंपियन धावक था, लेकिन जमीन विवाद और अन्याय ने उसे डकैत बना दिया। उसके खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज हुए और गिरोह के साथ वह 1981 में पुलिस की टीम के साथ भारी मुठभेड़ में मारा गया। आज यह कहानी बड़े पर्दे पर भी लाई गई है और यह बताती है कि कैसे एक महान खिलाड़ी को सिस्टम टूट देता है। निर्भय सिंह गुर्जर। यह वह डाकू था जिसने करीब 30 साल तक चंबल में आतंक बरपाया। निर्भय के खिलाफ लगभग 205 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, डकैती और अपहरण शामिल थे। वह आधुनिक हथियारों से लैस था और कई इलाकों में उसने एक तरह की पैरेलल सत्ता बना रखी थी। अंततः 2005 में पुलिस की मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। इसने चंबल की डकैत कहानी का एक युग समाप्त किया। चंबल केवल डाकुओं की छुपने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ पुलिस और डाकुओं के बीच खुली लड़ाइयां भी होती थीं। 1972 में एक बड़ी सरेंडर घटना हुई, जहां 200 से ज्यादा डाकुओं ने राज्य के सामने हथियार गिरा दिए थे और शांति के लिए पहली बार डाकुओं ने खुद ही कानून स्वीकार किया।
इस तरह की लड़ाइयों में कई पुलिस अफसरों ने अपने प्राण गंवाए और कई डाकुओं ने पुलिस की गोलियों में जन्म लिया, जिससे यह इलाका हमेशा युद्ध का मैदान जैसा लगने लगा। चंबल की घाटियों में केवल डाकुओं की कहानी नहीं है, बल्कि रात के समय वहां का माहौल इतना काली रात जैसा होता है कि कई यात्रियों ने बताया है कि अंधेरी रातों में वहां हवा, शोर और दूर से आती गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि जैसे आवाजें अभी भी गूंजती हैं, क्योंकि वहां के पुराने किले, गांव और घाटियां डाकुओं की आत्माओं से भरी है। यहाँ रात को अकेले गुजरना जैसे अपनी हिम्मत को मौत से परखना हो। 1970 से 2000 के बीच कई डाकुओं ने सरेंडर किया, कई मुठभेड़ में मारे गए और कई ने कानून स्वीकार कर लिया। आज की सामाजिक स्थिति में यह इतिहास सीख देता है कि कैसे अन्याय, भ्रष्ट व्यवस्था और गरीबी ने लोगों को बंदूक उठाने पर मजबूर किया। लेकिन चंबल आज भी अपने इतिहास की यादों से भरा हुआ है। दोस्तों, चंबल की घाटी सिर्फ धरती नहीं, यह एक धड़कती दास्तां है। यह डरावनी, खूनी बहादुरी, प्रतिशोध और मानवता के दो ध्रुवों का संघर्ष है। जहां एक और ऐसे डाकू थे जिन्होंने कानून को चुनौती दी, वहीं कई लोगों ने अपनी जान देकर इंसाफ की राह बनाई। और आज हम उन कहानियों को भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं से हम अपने इतिहास, अपने समाज और अपने डर का सामना करना सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करें आप किस कहानी को और विस्तार से जानना चाहते हैं।